हाँ जी बच्चों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएससी ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने भारत के प्रमुख लोक नृत्य फोक डांसेस का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि ये पार्ट 11 है। पार्ट 1 से 10 तक चैनल पे जा चुका है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसको हम लोग 1 मिनट के अंदर पूरा समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि औपचारिक नृत्यों के दौरान पुजारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र पोनु योक्सी कहाँ का है? तो बच्चों, पोनु योक्सी जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बच्चों, रिखमपाड़ा नृत्य का जो संबंध है वो अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? बच्चों, पोनुंग नृत्य भी आपके अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? तो बच्चों, अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है आपका पोपिट नृत्य है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश का आपकी बोया नृत्य भी है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किए जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो बच्चों, आदि जनजाति द्वारा जो नृत्य शैली की जाती है वो टापू नृत्य की जाती है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो बच्चों, बिहू जो है हमारे असम में किया जाता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों यानी कि असम के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है? तो बच्चों, वो आपका झूमर नृत्य है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चिराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो बच्चों, चिराव नृत्य जो है आपके मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो बच्चों, मिजोरम का वो नृत्य जिसमें गांव के मेहमान भाग लेते हैं वो है खुआलम नृत्य। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। जो आज जो हमने अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम के कुछ लोक नृत्यों को देखा, अगले पार्ट में अगले प्रदेशों के लोक नृत्यों को देखेंगे। मिलते हैं आपसे। धन्यवाद अगली क्लास के अंदर। हाँ जी बच्चों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएससी ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने भारत के प्रमुख लोक नृत्य फोक डांसेस का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि ये पार्ट 11 है। पार्ट 1 से 10 तक चैनल पे जा चुका है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसको हम लोग 1 मिनट के अंदर पूरा समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि औपचारिक नृत्यों के दौरान पुजारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र पोनु योक्सी कहाँ का है? तो बच्चों, पोनु योक्सी जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बच्चों, रिखमपाड़ा नृत्य का जो संबंध है वो अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? बच्चों, पोनुंग नृत्य भी आपके अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? तो बच्चों, अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है आपका पोपिट नृत्य है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश का आपकी बोया नृत्य भी है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से